नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करुण नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। श्लोक पाठ करेंगे। रत्नकरण शावकाचार्य नामक ये ग्रंथ है। इसके अंतर्गत प्रथम अधिकार सम्यक दर्शन अधिकार समंत भद्राचार्य ने सम्यक दर्शन का स्वरूप बताया। चौथे श्लोक में क्या स्वरूप बताया सम्यक दर्शन का? सम्यक दर्शन का क्या स्वरूप बताया है? सर्दानं परमार्थानां मार्गागम तपोव्रतां त्रिमूढ़ा पौडमष्टांगम सम्यक दर्शनमस्मै। देव शास्त्र गुरु के सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा रखना और 8 सम्यक दर्शन के 8 गुणों के सहित 8 मद रहित और 3 मूर्ताओं के सहित सम्यक दर्शन होता है। 3 मूर्ताओं रहित, ठीक है, सम्यक दर्शन यानी 3 मूर्ता और 8 मद रहित 8 अंग सहित जो सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान है उसका नाम सम्यक दर्शन है। तो देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान तो देव का स्वरूप बताया, आप आगम का स्वरूप बताया, गुरु का स्वरूप बताया, नहीं देवशास्त्र गुरु का स्वरूप बताया। फिर 8 अंगों का स्वरूप बताया, 3 मूर्ताओं से रहित पना तो 3 मूर्ताओं का स्वरूप बताया, 8 मदों का स्वरूप बताया और उसके बाद में जो संपत्ति में आ सकते हैं विशेष रूप से मनुष्यों के लिए कि संपत्ति के आधार पे धन आदि के आधार पे मद करने से क्या हानि होती है और उस संपत्ति का क्या स्वरूप है, ये सारी बातें यहाँ सारी चर्चा हो गई। अब चूंकि सम्यक दर्शन 25 दोषों से रहित होता है ऐसा अन्य आगम ग्रंथों में अन्य शास्त्रों में मिलता है, यहाँ वो 25 की संख्या नहीं हुई तो टीकाकार पंडित सदाशिव दास जी उन 25 के अंतर्गत जो 6 अनायतन और होते हैं वो 6 अनायतनों का स्वरूप भी यहाँ पर बता रहे हैं। श्लोक में क्यों नहीं दिया 6 अनायतन? श्लोक में 6 अनायतन क्यों नहीं दिया? श्लोक में 6 अनायतन था इसलिए वर्णन नहीं किया क्योंकि वो 3 मूर्ताओं में गर्भित है। हाँ, 3 मूर्ताओं में उसको गर्भित मान के, अब श्लोक तो लिमिटेड शब्द होते हैं, श्लोक छोटा होता है तो उसमें 3 मूर्ताओं के अंतर्गत ही उन 6 अनायतनों को गर्भित मानकर वहां उसको नहीं दिया। लेकिन क्योंकि 25 दोषों से रहित से 25 की संख्या छड़ाला आदि में प्रसिद्ध है, सबको वही याद है, तो उसके आधार पर यहाँ 6 अनायतन का स्वरूप भी दिया जा रहा है। पेज नंबर है 57 रत्नकरण शावकाचार्य 57 नंबर का पेज। 6 अनायतन का स्वरूप ऐसा जानना, यहाँ से पढ़ते हैं अपन। कुदेव ये मिसप्रिंट है, कुगुद जो भी ये छपा है कुगुरु होना चाहिए। कुदेव कुगुरु कुशास्त्र का श्रद्धान, बुक में भी यही छपा है तो बुक में ठीक कर लें। कुदेव कुगुरु कुशास्त्र का श्रद्धान व कुदेव की सेवा करने वाला, कुगुरु की सेवा करने वाला और कुशास्त्र को पढ़ने वाला, इस तरह ये 6 धर्म के आयतन
अर्थात स्थान नहीं है। इनसे अपना कुछ भी भला नहीं होता, इसलिए ये 6 ही अनायतन है। ये आयतन का मतलब क्या होता है? आयतन का मतलब होता है स्थान। आयतन मतलब स्थान। और यहाँ कह रहे हैं अनायतन। अनायतन का मतलब है कि वो स्थान नहीं है। किसके स्थान नहीं है? कौन स्थान है, कौन स्थान नहीं है? तो स्थान तो सभी है, ऐसा कैसे कह सकते हैं कि ये स्थान है, ये स्थान नहीं है। लेकिन यहाँ किसकी बात चल रही है? यहाँ बात चल रही है धर्म की। सदृष्टियान वृत्तानि धर्मम, ये कहा था। तो यह धर्म की बात चल रही है। सम्यक दर्शन के स्वरूप में कहा ना, 3 मूर्ताओं से रहित है, 6 आयतन से रहित है। तो रत्नत्रय धर्म की बात चल रही है। तो कौन व्यक्ति या क्या वस्तु या क्या बात, जो भी चीजें हैं, वो धर्म के स्थान है या नहीं है? वहां धर्म पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा है? देखो, स्थान का मतलब जो हमारे माइंड में संकुचित होता है ना, स्थान मतलब केवल ये क्षेत्र, ऐसा नहीं। स्थान का मतलब व्यक्ति भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकती है, क्षेत्र भी हो सकता है, कोई भाव भी हो सकता है। मतलब वहां पर धर्म पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा? जिसमें धर्म पाया जाएगा वो धर्म का स्थान है। वो व्यक्ति धर्म का स्थान है, वो क्षेत्र धर्म का स्थान है, वो वस्तु धर्म का स्थान है। तो सब में उसको उपचार करके धर्म का आयतन उसको कहा जाता है। तो आयतन का मतलब है, शब्द अर्थ करेंगे तो स्थान। लेकिन किसका स्थान? की जो धर्म के स्थान है। तो ऐसे कौन कौन से होते हैं धर्म के स्थान की, जहां धर्म पाया जाता है, जिनमें धर्म पाया जाता है, जिनके आधार से धर्म पाया जाता है, वो सब धर्म के स्थान है। तो और अनायतन का क्या मतलब है? ये तो हुए धर्म के स्थान यानी आयतन। और यहाँ कह रहे हैं अनायतन, यानी जो आयतन नहीं है, जो धर्म के स्थान नहीं है, वो कहलाएंगे अनायतन। आयतन का अपोजिट अनायतन। तो धर्म के स्थान क्या क्या नहीं है? तो जो धर्म के स्थान बताए हैं उससे अपोजिट वो धर्म के अनायतन है, वो धर्म के स्थान नहीं है। तो यहाँ क्योंकि सम्यक दृष्टि इनसे रहित होता है, और ये जो अनायतन है ये सम्यक दर्शन में दोष है, मतलब सम्यक दृष्टि के ये अनायतन नहीं होते, ये यहाँ बताना है। इसलिए अनायतन का स्वरूप यहाँ बता रहे हैं। तो 6 होते हैं अनायतन। कितने होते हैं? 6। कौन कौन से हैं? तो पहला कहा कुदेव। कुदेव है वो धर्म के अनायतन है, यानी धर्म के स्थान नहीं है। कुदेव में धर्म नहीं होता, कुदेव के आधार से धर्म नहीं होता, कुदेव को मानने से धर्म नहीं होता। तो पहला है कुदेव। दूसरा कहा कुगुरु। कुगुरु स्वयं धर्म स्वरूप नहीं है, कुगुरु में धर्म नहीं है, कुगुरु को मानने से धर्म नहीं है, इसलिए वो धर्म का अनायतन है। इसी तरह से कुशास्त्र, जो खोटे शास्त्र हैं, वो भी धर्म के स्थान नहीं है। 3 तो ये हो गए, कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्र। अब 3 क्या है कि कुदेव को मानने वाले व्यक्ति, कुगुरु को मानने वाले व्यक्ति और कुशास्त्र को मानने वाले व्यक्ति, ऐसे 3 उनके मानने वाले, उनके सेवक। 3 तो कुगुरु, कुदेव और कुशास्त्र या कुधर्म बोलो, और 3 ही उनके सेवक। इस तरह से ये 6 अनायतन है। अनायतन है का मतलब है ये धर्म के स्थान नहीं है, इनमें धर्म नहीं है, इनके आधार से धर्म नहीं है, इनको मानने से धर्म नहीं है, उल्टा अधर्म है। इसलिए ये कहलाते हैं अनायतन। आयतन नहीं है, धर्म के स्थान नहीं है। तो कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र का श्रद्धान, वह कुदेव की सेवा करने वाला, कुगुरु की सेवा करने वाला और कुशास्त्र को पढ़ने वाला। इस तरह ये 6 धर्म के आयतन अर्थात स्थान नहीं है। इनसे अपना कुछ भी भला नहीं होता, इसलिए ये 6 ही अनायतन है। ये 6 ही अनायतन है, क्योंकि इनसे कुछ भी धर्म नहीं होता। देखो, जो दूसरी जगह है वो तो वैसे ही धर्म के स्थान नहीं, जो पाप के काम है,
अपना घर गृहस्थी, समझ लो पिक्चर हॉल है, उसको कोई कहेगा ये धर्म का आयतन है? उसको तो सामान्य आदमी भी कह देगा ना, ये धर्म का स्थान नहीं है, ये तो भोग का स्थान है। और कोई जगह है, समझ लो होटल है, इस तरह की जगह है, कोई भी घर के हमारे बेडरूम है, तो वो तो भोग के स्थान है, वो तो किसी भी तरह से धर्म का आयतन हो ही नहीं सकता है, तो उसको तो क्या कहना। लेकिन जहाँ धर्म लग रहा है, जहाँ धर्म लगता है, लग सकता है कि लोगों को ऐसा लगता है ये तो धर्म की जगह है, लेकिन वास्तव में वो धर्म की जगह नहीं है, वहां धर्म नहीं है, इसलिए उनको अनायतन कहा जा रहा है। बाकी ये तो अनायतन है ही, जो भी हमारे भोग विलासिता की जो भी जगह है, बाग बगीचे उपवन, घूमने फिरने की जगह, वो तो अनायतन ही है, वो तो धर्म के स्थान है ही नहीं। लेकिन जहां धर्म का भ्रम हो सकता है, ऐसी जगह है लेकिन वो धर्म है नहीं वहां पर, तो उनको यहाँ अनायतन बताया जा रहा है। बोलिए। ये मैं कह रही थी, जैसे कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्र के सेवक, तो आज की दुनिया में तो फिर बहुत थोड़े से साधर्मी है जिनके पास आप जाके बात कर सकते हो, तो आप तो किसी से भी आप, क्योंकि कहीं पे भी देखो अपने घर में ही सब सेवक है कुदेव कुगुरु के, तो क्या करें? देखो ऐसा तो है कि बात करने की, और उससे तो अपन बच नहीं सकते, मतलब बिल्कुल ही उनसे संपर्क में नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ तो उसका श्रद्धान, यानी उन जो कुगुरु के सेवक हैं, उनको हम धार्मिक माने और उनकी बात का हम विश्वास करें, तो वो नहीं करना। बाकी अपने मतलब समझ लो जीवन में उनसे काम पड़ता है, काम निकालते हैं, कुछ काम घर में भी है तो भी, लेकिन ये यहाँ ये बात, ये देखो जो भी चर्चा चल रही है सम्यक दर्शन के संबंध में चल रही है, और सम्यक दर्शन क्या है? सम्यक दर्शन है श्रद्धान का नाम, सम्यक दर्शन क्रिया का नाम नहीं है। सम्यक दर्शन है मान्यता, हमारी मान्यता बदलने का नाम। तो ये जो 6 अनायतन, ये भी मान्यता में, तो उनको धर्म मानना, उनके आधार से धर्म मानना, ये मानना छोड़ना है। तो वो मानना छूटेगा तो फिर उनका सेवन और उनकी सेवा का मतलब भी यही है कि हम उनको भला मान रहे हैं, भला मान रहे हैं, नहीं धार्मिक मान के, धर्म बुद्धि से हम उनकी सेवा शुश्रूषा या मान्यता करते हैं, तो वो अनायतन है। बाकी सामान्य रूप से तो अब सब चलता ही है लोक व्यवहार में। और अभी आगे यहाँ दिया है, वो करते हैं अपन बात। बोलिए ज्योति जी। वो पेज नंबर पूछ रही थी मैं दीदी। 57। ओके ओके, जय जगन्नाथ। इसके लिए कहा है ना 6 डाला जो कुकुर कुदेव कुव्रत सेवक की नहीं प्रशंस उच्चर है, यानी उनके कार्य की हमें अनुमोदना नहीं करनी है। बाकी आपस में व्यवहार में तो जो है व्यवहार तो चलेगा। हाँ। अपने मन में उसके प्रति श्रद्धा का भाव नहीं होना, और उनके जो मतलब सेवा करने वाले हैं उनसे अपना अनुमोदना नहीं करना है। हाँ। बस इतना, धर्म के संबंध में उनकी अनुमोदना नहीं करना। बाकी तो चलता ही है लोक व्यवहार, तो काम तो ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे जैनी होंगे दुनिया में, सब दूसरे भी लोग होते ही हैं, लेकिन उसमें धर्म संबंधी अनुमोदना वहां पर नहीं करना, वो अनायतन है। पढ़ते हैं अपन आगे। कुदेव कुगुरु कुशास्त्र का श्रद्धान व कुदेव की सेवा करने वाला, कुगुरु की सेवा करने वाला और कुशास्त्र को पढ़ने वाला, इस तरह ये 6 धर्म के आयतन अर्थात स्थान नहीं है। इनसे अपना कुछ भी भला नहीं होता, इसलिए ये 6 ही अनायतन है। देखो जैसे कोई कुशास्त्र को पढ़ता है, अब कुशास्त्र को पढ़ने वाले से हम किसी तरह की राय लें, कोई धार्मिक राय, मतलब ये बहुत पढ़ता है, ये पढ़ने वाला है, लेकिन ये हमको पता है कि सच्चे शास्त्रों को नहीं पढ़ रहा है, दूसरे शास्त्रों को पढ़ रहा है, और फिर हम उससे धार्मिक कोई राय लें कि साहब उपवास कैसे करना चाहिए, कि मंदिर में क्या क्रिया करनी चाहिए, तो वो अपने उसी हिसाब से बताएगा कि ये फूल चढ़ा देना चाहिए, ये सोमवार का करना चाहिए, इस तरह से। तो ये उस पर श्रद्धा नहीं करना,
बाकी अपना कोई व्यवहार, व्यापार धंधा या घर गृहस्थी कोई काम होते हो तो बातचीत करने में, व्यापार करने में उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। वो यहाँ कह रहे हैं। संक्षेप में इनका स्वरूप कहते हैं, जिसमें सर्वज्ञपना नहीं है, वीतरागपना नहीं है, जो कामी क्रोधी चोरों और जारों का प्रधान है, जो भोजन का इच्छुक है, मांस का भक्षक है, लोभी है, अपनी पूजा कराने का इच्छुक है, जीवों का संहार करने वाला है, अपने भक्तों का उपकारक तथा अभक्तों का विनाशक है, जिन्हें बहुत से मूर्ख लोग देव मानकर पूजते हैं, किंतु उनमें देवपना नहीं है। उनमें देवपने की बुद्धि करना, देव मानना मिथ्या है। वे देवत्व के आयतन नहीं है। यानी कहाँ कौन कौन देवत्व के अनायतन है, देवपने के, देवत्व यानी देवपना कि देवपने के अनायतन है, मतलब जिनमें देवपना नहीं है, ऐसा वो कहलाएंगे देवत्व के अनायतन। तो कौन है? जिनमें सर्वज्ञपना नहीं है, यानी जो सर्वज्ञ नहीं है, अल्पज्ञ है। पूरा लोकालोक का त्रिकालवर्ती समस्त ज्ञान जिनको नहीं है, सर्वज्ञपना जिनको नहीं है, और वीतरागपना नहीं है। देखो सर्वज्ञपना है या नहीं है ये हम ज्यादा नहीं पहचान पाए, किसी का वो ज्ञान के आधार पे हम जज नहीं कर पाए, लेकिन वीतरागपने को हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बहुत सारे चिन्ह बाहर में दिखाई देते हैं। अब आगे जो सारी बातें कर रहे हैं ना, ये वीतरागपना नहीं है, उसको बता रही है। वीतरागपना नहीं है, क्यों नहीं है? कि जो कामी क्रोधी चोरों और जारों का प्रधान है, जो कामी क्रोधी है, तो जो कामी क्रोधी है वो वीतराग हो सकता है क्या? वीतराग किसे कहते हैं? वीतराग किसे कहते हैं? जो राग द्वेष से रहित हो। और ये काम और क्रोध ये क्या है? काम भाव वो राग का परिणाम है, और क्रोध भाव वो द्वेष का परिणाम है। तो जो कामी क्रोधी है मतलब वो रागी द्वेषी है, तो वीतराग नहीं हुआ ना, जिसके अभी काम वासनाएं हैं। देखो ऐसा, ये तो वैसे भी यानी भगवान में भी वही काम हो, वही बातें हो जिनको हम भगवान मान रहे हैं, जो हमारे में होती है, जो साधारण आदमी में होती है, वही भगवान में होती है। तो फिर कहाँ भगवान बना रहा? जैसे थोड़ा बहुत कम ज्यादा ज्ञान सामान्य आदमी को है, अपने को है, वैसा ही थोड़ा बहुत कम ज्यादा ज्ञान उनको हो। जैसे रागी द्वेषी कामी क्रोधी हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह के भाव साधारण आदमी को आते हैं, वैसे ही भगवान को आते हो। तो यानी स्वीकार भी कैसे होता है कि उनको भगवान माना जाए? कोई विशेषता तो होनी चाहिए, कुछ पूज्य बनने के लिए कोई आधार तो होना चाहिए जिससे पूजा जाए उनको। जो कामी क्रोधी चोरों और जारों का प्रधान है, यानी समझ लो जिसमें वो भगवान की कल्पना करते हैं, समझ लो जिस रूप में कृष्ण को भगवान मानते हैं, तो क्या रूप है उनका? गोपियों के साथ रमण करते हैं, ये काम भावना का, काम वासना का प्रतीक है। और मक्खन चुरा चुरा के खा रहे हैं, तो चोरी हो रही है। और फिर इसको मारना, उसको मारना, शत्रु का संहार करना, ये सारे काम हो रहे हैं। और मायाचारी छल कपट के भाव सब दिखते हैं पूरी जीवन में। तो फिर ऐसे में देव बनने का व्यवहार कैसे किया जा सकता है? वो देव किस प्रकार से हो सकते हैं? यानी मतलब लोग उन भगवान मानते हैं किन किन कामों के आधार पे? कि वो साहब स्त्रियां तालाब में नहाने गई और उनके कपड़े चुरा लिए। अब बताओ ये कोई अच्छे आदमी का काम है? इज्जतदार आदमी कोई ऐसा काम करता है कि स्त्रियों के कपड़े चुरा ले और फिर भगवान मान के बैठे और उसे महिमा बता रहे हैं, उसको बखान कर रहे हैं? इतने सारे हैंड रेस क्यों हो गए? क्या दिक्कत हो गई? आवाज तो आ रही है ना सबको? एक साथ लाइन से हैंड रेस हो गए सबके। मैम क्या मतलब जारो मतलब क्या होता है? जारों का प्रधान? जारों में यही होता है शायद, निशांटी बता रहे हैं, देखिए का डाकू।
डाकू, चोर जार, चोर चक्का डाकू, वही। बोले कविता जी। ये तो अपने धर्म में लिखा हुआ है, लेकिन अदर धर्म में तो कृष्ण जी को बहुत अच्छे से मानते हैं, तो फिर इनका क्या अरे पाप का कोई- अधर्म धर्म की तो बता रही हूँ, अदर धर्म में तो उनका ये स्वरूप बताते हैं कि वो गोपियों के कपड़े उठा के पेड़ पे छुप गए। ये अपने धर्म में नहीं है, ये होने अपने की धर्म में नहीं है, हाँ, ये अच्छी लेकिन बात है क्या? ये अच्छी बात है क्या? नहीं नहीं अच्छी बात तो नहीं है, पर लेकिन ये लोग तो ऐसे पूछते हैं बहुत ज्यादा, तो इनका फिर पाप का उदय होता है या फिर क्या होता है इन लोगों का? देखो वो तो पाप मतलब अपन पाप समझ रहे हैं दूसरी तरह से, पर वो मिथ्यात्व है ना, ये उल्टी मान्यता है। वो भगवान नहीं है, उनको भगवान मानना, तो पाप का उदय नहीं बोले हैं उसको, वो पाप का बंद होता है, पाप का बंद होता है। बोलिए भाई साहब। ये जार का मतलब होता है जो खोटे काम करते ऐसी महिलाओं के जो दलाल होते हैं उनको जार बोलते हैं। और जो मतलब आप बता रहे हैं ना जो है कि वो उनकी इन विशेषताओं के आधार पर उनके गुण बखान करते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है, हम्म केवल भगवान ही नहीं मानते कि उन मतलब वो चीजें उनको अच्छी मानते हैं। हम्म तो जिनमें विकारों को स्थान दिया जाएगा तो वो धर्म कहाँ हो सकता है। हम्म समझ लीजिए। लीलाधर रास, हाँ, इस तरह से जो है उनके नाम जो बखान करते हैं। ये जार का अर्थ वो ये भी है जो काम वासना वाले, मतलब इस तरह के कामी व्यक्ति हैं, और ये जो मतलब खोटे काम करने वाला, ये समझ लो डाकू हो या इस तरह से जो गलत काम करता हो कुछ भी, वो अर्थ समझ लेना। तो जिसमें सर्वज्ञपना नहीं है, वीतरागपना नहीं है, कामी क्रोधी चोरों और जारों का प्रधान है, जो भोजन का इच्छुक है। देखो पहली बात तो वीतराग का स्वरूप बता के आए। वीतराग का लक्षण क्या है? वीतराग का लक्षण, वीतराग का क्या लक्षण है? श्लोक में बताना है। बोलिए सुनीता आंटी। क्षुत्पिपासा जराहातं जन्मान्तर्भया स्मया नैरागद्वेषमोहस्य यस्य आपदा से प्रकृत्यते। बढ़िया। ये वीतराग का लक्षण है, 18 दोषों से रहित पना। तो अब जिसको भूख लग रही है, भोजन का इच्छुक कौन होगा? जिसको भूख लगती है वही भोजन की इच्छा करेगा ना। भूख नहीं लगेगी तो जबरदस्ती कौन भोजन की चाहेगा? यदि भूख हो तो विविध व्यंजन में श्रेष्ठ प्रतीत हो, तुम क्षुधा बाधा रहित जिन, क्यों तुम्हें उनसे प्रीति हो। हमारे जिन भगवान क्षुधा की बाधा से रहित हैं, इसलिए उनको ये व्यंजनों से कोई प्रीति नहीं है, उनको राग नहीं है। लेकिन ये भोजन के इच्छुक हैं। मक्खन चाहिए, चुरा चुरा के मक्खन खाना है। अभी अपन ने एक को समझ लो उदाहरण में पकड़ लिया, और भी इसी तरह के ना, सब में भोग चाहिए ना। भोग लगाते हैं कि नहीं लगाते? जितने भी दुनिया में मंदिर नाम से मंदिर होते हैं बाहर में, वहां सब भोग लगाया जाता है, नहीं भगवान खाएंगे। तो वो भगवान भोजन के इच्छुक हैं। तो भोजन की इच्छा राग है कि नहीं है? बिना राग के भोजन ये तो पॉसिबल है नहीं। जो भोजन का इच्छुक है, और फिर भोजन में भी शुद्ध सात्विक नहीं, मांस का भक्षक है, बलि चढ़ती है और उसका भोग लगाया जाता है। बलि चढ़ती है दुनिया में देवी देवताओं के नाम पर। अकेले ऐसे थोड़ी ना कि मुसलमानों में ही होते हैं ये काम। जो हिंदू कहलाते हैं कहलाने में, लेकिन ये बलि वाले काम देवी देवताओं के नाम पे सब हो जाते हैं। मांस का भक्षक है, लोभी है, अपनी पूजा कराने का इच्छुक है। जिसको ये इच्छा है अंदर से, लोग मुझे पूजें, तुम मुझे पूजोगे तो तुम्हारा भला होगा, नहीं पूजोगे तो फिर देखो क्या होता है। ऐसा होता है ना, इनको नहीं पूजा तो फिर वो हमारा ये अहित हो गया, वो अहित हो गया, ये बुरा कर दिया। तो ये सब क्या है? ये सब राग द्वेष का प्रतीक है ना। तो जो ऐसे तो दुनिया में साधारण आदमी करता है कि तुमने मेरी बात नहीं मानी। जो दुनिया में चोर चक्के डाकू बदमाश होते हैं, भाई टाइप के लोग होते हैं, उनका कहना नहीं मानो तो फिर वो क्या क्या नहीं कर देते हैं। ऐसे ये भगवान नाम वाले भी ऐसे ही कर रहे हैं। तो क्या अंतर है? इसलिए कह दिया चोरों और जारों का प्रधान। दुनिया में जो
चोर डाकू हैं और ये भगवान नाम के भी चोर डाकू जैसे ही तो हो गए कि हमारी पूजा करो तो ठीक है, नहीं करो तो फिर देखो तुम्हारा क्या कर देंगे। जो अपनी पूजा कराने का इच्छुक है, जीवों का संहार करने वाला है, अपने भक्तों का उपकारक तथा अभक्तों का विनाशक है, जिन्हें बहुत से मूर्ख लोग देव मानकर पूजते हैं। अब जो उनको पूजते हैं वो क्या कह रहे हैं? मूर्ख लोग ही पूजते हैं, समझदार ज्ञानी लोग तो ऐसों को देव मानते नहीं है। तो जिन्हें बहुत से मूर्ख लोग देव मानकर पूजते हैं, किंतु उनमें देवपना नहीं है। क्योंकि देवपना कैसे आता है? कैसे आता है देवपना? आप तेनो छिन्न दोषेण, जो दोषों से रहित हैं, सर्वज्ञेन, जो सर्वज्ञ हैं, वो उससे देवपना आता है। जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हो, जीवों को हित का उपदेश दें, खाली मेरी पूजा करो, मेरी पूजा करो, इसको नाम, इसका संहार करो, और दुष्टों का संहार कर रहे हैं और अपने चापलूसी करने वालों का भला कर रहे हैं। ये तो क्या है? ये तो इस तरह के तो सब दुनिया में ही देखे जाते हैं, पक्षपाती लोग। पक्षपाती को भगवान कहा जा सकता है क्या? ये तो समझ लो, जो कवि हुए हैं, शायद मेरे हिसाब से मैथिली शरण गुप्त की है कविता है कोई, उसकी कुछ लाइन है, दादा सुनाते हैं प्रवचन में। एक ही लाइन याद आ रही है मुझे, ऊपर की लाइन याद नहीं आ रही, कि अरे प्रार्थना की रिश्वत पर जो कर देता है माफ। अरे वह, मतलब ऊपर ऐसा है कि वो क्या भगवान हो सकता है जो प्रार्थना की रिश्वत की, हमने भगवान से जाके प्रार्थना की और उसने माफ कर दिया। तो वो क्या इंसाफ करेगा? वो क्या भगवान होगा कि आप गलती करके आओ, पाप करके आओ, और फिर भगवान के सामने जाके, यानी कोई कितने ही पाप करके आए और वो गंगा में आके नहा ले कि गंगा में सारे पाप धुल जाएंगे। तो इससे पापों को बढ़ावा मिलेगा कि भगवान तुम्हारे पाप नष्ट कर ही देंगे, माफ कर ही देंगे। तो वो पाप छोड़ने की उसको प्रेरणा मिलेगी कि पाप करने की मिलेगी कि करो ना। जैसे वो सर्फ एक्सल है ना, तो फिर बच्चों को गंदे नहीं होने की उससे समझ लो मैसेज मिलता है कि खूब गंदे हो, खूब धूल मिट्टी में खेलो, गंदे हो, कीचड़ लगाओ, और फिर क्या है? सर्फ एक्सल है ना। तो पाप करने यानी गंदा होने की प्रेरणा मिल रही है, क्योंकि भगवान है ना, वो सारे पाप धो देंगे, उनसे हम प्रार्थना करेंगे और भगवान की शरण में सारे पाप हमारे धुल जाएंगे। तो ये कोई भगवान का स्वरूप नहीं है कि दुनिया के पाप धोते रहे। यहाँ तो एकदम धर्म काटा है कि जो जैसा करता है, जिसके जैसे भाव होते हैं, उसको वैसा फल मिलता है। कोई भगवान भगवान इसमें कुछ करने वाला नहीं। कोई किसी का कुछ करे, ये बात संभव है नहीं। कोई किसी का क्यों करे? क्यों करे जब सब द्रव्य अपने परिणमन के स्वयं जिम्मेवार है। हर द्रव्य का परिणमन अपना अपना है। तो कोई भगवान की कोई और क्यों करे, कैसे करे? कर ही नहीं सकता है। तो ये कौन है? कुदेव। सबसे पहले कुदेव बता रहे हैं कि जिनमें सर्वज्ञपना नहीं, यानी हम कोई कहे कि वो कैसे पता लगेगा कि आयतन है कि नहीं आयतन, अनायतन है, कि ये देखो आपको बता रहे हैं और साफ साफ दिखती है, ऐसी चीजें समझ में आती है, पकड़ में आती है कि जहाँ सर्वज्ञता नहीं है, जिनको खुद को छोटी छोटी बातें पता नहीं है, उनको खुद को नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है, जिनमें सर्वज्ञपना नहीं है, वीतरागपना नहीं है, जो कामी, क्रोधी, चोरों और जारों का प्रधान है, जो भोजन का इच्छुक है, मांस का भक्षक है, लोभी है, अपनी पूजा कराने का इच्छुक है, जीवों का संहार करने वाला है, अपने भक्तों का उपकारक तथा अभक्तों का विनाशक है, जिन्हें बहुत से मूर्ख लोग देव मानकर पूजते हैं, किंतु उनमें देवपना नहीं है। उनमें देवपने की बुद्धि करना, देव मानना, वो मिथ्यात्व है। जो देव नहीं है, रागी, द्वेषी, कामी, क्रोधी है, उनको देव मानना, देवपने की बुद्धि करना मतलब देव मानना, वो मिथ्यात्व है। वो धर्म के आयतन नहीं है, अनायतन है। ऐसे जो कुदेव हैं वो देवत्व के आयतन नहीं है, इसलिए उनको अनायतन कहा। ये धर्म के स्थान नहीं।
अब देखिए कुगुरु की बात बता रहे हैं। जो व्रत संयम रहित अनेक पाखंड भेष के धारी हैं, उनमें व्रत त्याग विद्या अध्ययन परिग्रह का त्याग आदि देखकर मंत्र यंत्र तंत्र विद्या ज्योतिष वैद्यक शकुन विद्या तथा इंद्रजाल आदि विद्याओं को देखकर अनेक मूर्ख लोगों द्वारा मानता पूजता देखकर पाखंडी जिनाज्ञा बाह्य वेशियों में पूज्यपना गुरुपना नहीं जानना। देखो गुरु किसे, गुरु कौन, क्या लक्षण बताया गुरु का, गुरु का क्या लक्षण बताया है? विषयाशावशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्त तपस्वी स प्रशस्यते। बढ़िया। यानी जो विषय आशा वशाती, तो विषयों की आशा के वश में नहीं है, उससे अतीत है। मतलब क्या है कि वो भी वीतराग हैं, वीतराग के एकदम निकट हैं। विषयों की आशा नहीं जिनके, विषय आशा वशाती तो, और निरारंभो परिग्रह, आरंभ परिग्रह से रहित हैं। खूब रुपया पैसा धन दौलत सोना चांदी ये वो ये रख रखे हैं और फिर कहें हम गुरु हैं, कि ऐसे गुरुपना नहीं होता है। आरंभ परिग्रह से रहित हैं और काम क्या करते हैं, क्या काम करते हैं कि इसको मंत्र बताना, उसको मंत्र बताना, इसका ये बता देना, उसका ये कर देना, ये नहीं। ज्ञान ध्यान तपोरक्त है, ज्ञान ध्यान तप में जो लीन रहते हैं, उसमें रक्त रहते हैं। विषयों की आशा नहीं जिनके, साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निष्दिन तत्पर रहते हैं। जो अपने हित के साधन में तत्पर रहते हैं तो पर का हित हो जाता है, अपने ज्ञान ध्यान तपस्या में लीन रहते हैं। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, जो व्रत संयम से रहित है, व्रत संयम का ठिकाना ही नहीं है। व्रत किसे कहते हैं, संयम क्या होता है ये पता ही नहीं है, व्रत क्या चीज है इसका मालूम ही नहीं है। संयम किसे कहते हैं, अपनी आत्मा को इंद्रियों के वश नहीं होने देना, संयमित करना, संयमना, उसका नाम संयम है। तो संयम का पता नहीं, ठिकाना नहीं, व्रत संयम से रहित है। अनेक पाखंड भेष के धारी हैं, अलग अलग तरह के पाखंडी के भेष धारण कर रखे हैं, कहीं लाल कपड़े, कहीं पीले कपड़े, कहीं कुछ लगा रखी है, कहीं कोई छाल ओढ़ रखी है, अलग अलग तरह के वेश धारण कर रखे हैं। उनमें इस तरह के जो हैं, उनमें थोड़ा व्रत त्याग विद्या अध्ययन परिग्रह का त्याग आदि देखकर उनमें थोड़ा सा कुछ ये देखा कि हाँ भाई ये पढ़ रहे हैं पढ़ा रहे हैं, थोड़ा कुछ चीजें देखी। मंत्र यंत्र तंत्र विद्या ये देखा, इनको मंत्र तंत्र आते हैं, कोई बातें उनकी सही निकल गई। अब इस तरह की जो बाहरी भी थोड़ी बहुत कोई तपस्या करें तो इस तरह का उनका समझ लो ज्ञानावरण आदि कर्मों का शुभक्षम हो तो मंत्र तंत्र आदि की सिद्धि हो जाती है, कर लेते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मंत्रों की सिद्धि करना उसमें कोई खास बड़ी बात नहीं है, थोड़ी बहुत वो सीख के वो कर लेते हैं। तो मंत्र तंत्र आ गए तो दुनिया उसमें लुभाती है कि इनको बड़ा ज्ञान है, बड़े सिद्ध हैं, ऐसा बोलते हैं इनको बड़े ये सिद्ध पुरुष हैं, मंत्र तंत्र आते हैं। तो मंत्र तंत्र विद्या, ज्योतिष का ज्ञान हो, वैद्यक का ज्ञान हो, शकुन विद्या, शकुन मतलब शकुन वकुन ये देखते हैं, शकुन अच्छा है, इस तरह का भी ज्ञान होता है, ये शकुन विद्या तथा इंद्रजाल आदि विद्याओं को देखकर, थोड़ी इंद्रजाल ये माया जाल वगैरह मतलब ये जो होते हैं ना रूप बदलना वगैरह, इस तरह की ये भी विद्याएं होती हैं। तो इन विद्याओं को देखकर अनेक मूर्ख लोगों द्वारा मान्यता पूजता देखकर, इनमें ये विद्याएं हैं, ये कोई थोड़ी बहुत इस तरह की बाहरी त्याग तपस्या पाखंडी रूप की त्याग तपस्या इस तरह से देखकर, मंत्र तंत्र आदि देखकर, ज्योतिष का ज्ञान देखकर, और बहुत सारे लोग इनको पूज रहे हैं। अब इस तरह की जो किसी को पता हो तो झट दुनिया उसके पीछे भागती है, सबको मतलब इसमें रस रहता है। वो क्यों मान रहे पूज रहे हैं, ये हमारा कुछ भला कर देंगे, हमारा कुछ बताएंगे तो कुछ भला हो जाएगा, ये मंत्रों तंत्रों के माध्यम से
कुछ भला हो जाएगा, ऐसी उम्मीद से दुनिया उनके पीछे भागती है। यानी सभी जीव दुखी हैं और ये इन प्रकार कैसे भी करके वो क्या सोचते हैं, हम सुखी हो जाएं। और वो ये उपाय सरल लगते हैं कि कोई मंत्र बता दे। सब सुखी होना भी चाहते हैं और मेहनत भी नहीं चाहते, और ऐसे हो जाए हम सुखी। तो कोई मंत्र मिल जाए, कोई तंत्र मिल जाए, फटाफट सुखी हो जाए। लेकिन वास्तव में ये समझ में नहीं आता है कि ये सुखी होने का उपाय नहीं है। ये जो प्रयास कर रहे हैं और जो लोग करते भी हैं, तो क्या वे सुखी हो जाते हैं? क्योंकि नियम ये है कि मेरा सुख किसी पर द्रव्य के अधीन नहीं है। प्रत्येक द्रव्य स्वयंभू है, स्वयंभू। स्वयंभू का मतलब क्या होता है? स्वयंभू का मतलब होता है कि अपने सुख दुख का निर्माता वो स्वयं होता है। अपने भला बुरा, अच्छा बुरा जो भी कुछ होना है, उसका कर्ता धर्ता वो स्वयं ही होता है। कोई दूसरा कुछ कर दे ऐसा संभव ही नहीं है। यदि दूसरे के अधीन होने लग जाए तो सब द्रव्य पराधीन हो जाए फिर। कि पर हमारा सुख किसके अधीन है? हमारा सुख मौसम के अधीन है, पंखे के अधीन है, एसी कूलर के अधीन है, इसलिए पराधीन बने रहते हैं। लेकिन न एसी हो, न कूलर हो, न मौसम कैसा भी हो, और मुंडरा सुखी रहते हैं, क्योंकि उनको स्वाधीन सुख की खबर है, पराधीन नहीं है। तो जो मूर्ख लोग हैं वो उनसे अपना सुख मानते हैं, तो ऐसे मूर्ख लोग उनको, ऐसे जो खोटे भेषधारी है उनको मानते पूजते हैं। तो ऐसा मानता पूजता देखकर पाखंडी जिन आज्ञा बाह्य भेषियों में पूज्यपना गुरुपना नहीं जानना। यानी जिनाज्ञा बाह्य भेषी मतलब जिनेंद्र भगवान की जो आज्ञा है उनसे जो बाहर के भेष हैं। जिनेंद्र भगवान ने कौन हमारे यानी जिन धर्म में कितने वेश बताए गए हैं? एक दिन बताया था आपको, 3 लिंग बताए हैं। 3 ही लिंग हैं। कौन कौन से 3 लिंग हैं? कौन कौन से 3 लिंग हैं? बोली पद्मा जी। पुल्लिंग, आर्कलिंग और है ना 11 प्रश्नधारी, मतलब छुल्लक छुल्ला एलक छुल्ला। बढ़िया। यानी 3 ही वेश बताए गए हैं जिन आज्ञा में, जिनेंद्र भगवान के मार्ग में। एक तो है मुनिराजों का लिंग, मुनिलिंग। दूसरा है आर्यिकाओं का लिंग, और तीसरा है उत्कृष्ट श्रावक, एलक। एलक क्षुल्लक ले लो, ऐसे एलक समझ लीजिए, एलक क्षुल्लक दोनों भी ग्रहण करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस ये 3 लिंग मतलब जिसका वेश है। मुनिराज का वो नग्न दिगंबर वेश है, आर्यिका माता जी का वो एक साड़ी का वो वेश है, एलक जी का वो एक वस्त्र मात्र, एक लंगोटी का बस वो वेश है। इसके अलावा कोई वेश नहीं है कि लाल कपड़े पहन लो, कि पीले कपड़े पहन लो, कि ये चोटी लगा लो, कि ये बाल हटा लो, जो भी कुछ भी वेश। और कोई वेश नहीं कहे, किसी का वेश नहीं कहा कि चौथे गुणस्थान वाले का ये वेश होगा और ब्रह्मचारियों का ये वेश होगा, कि 5वीं प्रतिमा वाले का ये वेश होगा, चौथी प्रतिमा वाले का ये वेश होगा। कुछ भी नहीं है और कोई वेश नहीं है। केवल 11वीं प्रतिमाधारी जो एलक है उनका वेश कहा, एलक चुल्लक का, और वही 11वीं प्रतिमाधारी आर्यिका माता जी हैं उनका वो वेश कहा, और मुनिराज 6ठे 7वें गुणस्थानवर्ती जो मुनिराज हैं उनका वेश कहा। इसके अलावा साड़ी पहने कि सूट पहने, जीन्स टॉप पहने, ये कुछ नहीं कहा जिनवाणी में। आपको जिसको जो उचित लगता है वो पहने, जिसको जो सही लगता है वो पहनता है। वेश कुछ नहीं है कि ये साहब ये तो जीन्स टॉप पहनते हैं, इनको सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, इससे कोई संबंध नहीं है। और ये तो साहब साड़ी पहन के रखते हैं इनको हो ही जाएगा, इससे कोई संबंध नहीं है। लेकिन हमारा वेश मर्यादित होना चाहिए, मर्यादा के अनुकूल होना चाहिए, ये बात जरूर है, यथा योग्य होना चाहिए। तो यहाँ कह रहे हैं कि अन्य जो जिनाज्ञा बाह्य वेशियों में पूज्यपना, यानी और जो दूसरे कोई वेशधारी हैं उनमें पूज्यपना नहीं है, उनमें गुरुपना नहीं जानना। वो कैसे हैं? जो अन्य वेशधारी हैं, पाखंड वेश के धारी हैं, मंत्र तंत्र आदि करते हैं, दुनिया में अपने को पुजवा रहे हैं, लोग पूज रहे हैं, वो सब कैसे हैं? वो कुगुरु हैं और धर्म के या गुरु पने के अनायतन है।
वो धर्म के स्थान नहीं है। उनके पास जाके हम सोचें कि धर्म हो जाएगा, तो उनके पास जाके धर्म नहीं होता है, उल्टा धर्म से दूर हो जाते हैं, उल्टा अधर्म होता है। जैसे ऊपर देव का स्वरूप कहा कि उन देवों को देव मानकर हम समझें कि हम धर्म कर रहे हैं, तो वो धर्म के अनायतन है, वहां धर्म नहीं होगा। ऐसे ही इन पाखंडी वेशधारी मंत्र तंत्र आदि करने वाले गुरुओं को गुरु मानकर, धर्म के गुरु मानकर हम उनके पास जाके सोचे कि धर्म हो जाएगा, तो वास्तव में धर्म नहीं होता है। इसलिए कहा है ये धर्म के अनायतन है, धर्म के स्थान नहीं है। ठीक है, इसी तरह से शास्त्र के संबंध में जैसे हम पढ़ रहे हैं कि देवलोक से देव तो आते ही नहीं है, तो ये तो इन्हीं लोगों ने बिठा के अपने आप से ही भगवान बना दिए और अपने आप से इनके गुरुओं ने ही किया हुआ है सारा काम, अगर सोचा जाए तो। देखो, देवलोक से वैमानिक देव नहीं आते, व्यंतर देव तो आते हैं वर्तमान में। व्यंतर तो मंदिरों में नहीं बिठाए जाएंगे ना शायद। नहीं तो इन लोगों ने जो बिठाए हैं, पुजवाते हैं, तो ये तो सब इनके गुरुओं के ही कांड है, और तो वैसे तो कौन से देवता आते हैं। गुरुओं के भी नहीं, व्यंतरों के भी काम हो सकते हैं, कोई जो व्यंतर बन गए हों तो वो भी करवा सकते हैं। बाकी मुख्य रूप से ये होता है, जो गुरु होते हैं वो अपनी समझ लो अपना चलाने के लिए, प्रभुत्व चलाने के लिए वो इस तरह के, कि उनको आसक्ति सब यही है ना, उनको रुपया पैसा धन दौलत खाने पीने की ऐशो आराम की वो आसक्ति गई नहीं है, तो उनकी कैसे चले, तो उसके लिए सब चाहिए, धन कमाने का ही चाहिए। ज्यादा ही हो गया और क्या। हाँ, तो ज्यादातर ऐसा होता है। और नहीं तो ये भी मतलब वो भी हो सकता है कि वो व्यंतर आदि भी, क्योंकि वर्तमान में व्यंतर आदि भी आते हैं, तो व्यंतरों को देव मानकर या गुरु मानकर पूज रहे हो। व्यंतरों में तो देव का तो गुरु का तो कम है, देव बने की मान्यता उसमें ज्यादा रहती है, तो भी वो सच्चे देव तो नहीं है ना। व्यंतर भी कोई अपने आप को मान लो पुजवा रहा है और ये व्यंतरों को देव मानकर पूज रहे हैं। वो चमत्कार दिखा सकता है जितनी उसकी शक्ति है, ताकत है, तो चमत्कार में दुनिया लुभा जाती है। देखो, बाहरी चमत्कारों में लुभाते हैं, छोटे मोटे लौकिक चमत्कारों में लुभाते हैं, और असली जो चमत्कार है चैतन्य चमत्कार, और ये केवल ज्ञान जो चमत्कार है उसकी महिमा ही नहीं आती जी। मतलब ये समझ लो कि क्या कहें, मिथ्यात्व का प्रभाव है ये, अति बलियो मोह माहपो, कि अपने चैतन्य की महिमा नहीं आती, कि ये ज्ञान स्वाभाविक, ये दुनिया में ज्ञान नहीं होता, ये चैतन्य नहीं होता तो क्या मतलब था। ये तो समझ लो उनके उसमें भी आता है, विवेकानंद जी के किसी के उसमें प्रसंग में, कि लंदन गए, वहां कोहिनूर हीरा देखा और सब प्रशंसा कर रहे थे, वाह वाह क्या हीरा है, क्या हीरा है, गजब का हीरा है, कितना बहुमूल्य है, कितना मूल्यवान है। तो वो बोलते हैं कि विवेकानंद जी की ये क्या मूल्यवान है, इससे ज्यादा मूल्यवान तो मेरी आंखें हैं जो इनको देख के ये देख पा रही है कि ये मूल्यवान है। ऐसा ये आंखों से ज्यादा मूल्यवान क्या होगा। तो वो तो आंखों तक गए, अभी आंखों से भी अंदर ये आंखें काम किसके माध्यम से कर रही हैं, कि अंदर ज्ञान है। ज्ञान नहीं होता तो ये सूरज चांद सितारे सब बैठे रहते, कौन जानता, ये चमकते रहते अपने में, कौन इनको जानने वाला था। ये जो इनकी चमक है ये किसके माध्यम से, ये रवि शशि तुम से ज्योतिर्मान, ये केवल ज्ञान के माध्यम से। ये सब दुनिया में जो चमक है वास्तव में ज्ञान की चमक है। तो असली चमत्कार तो चैतन्य का चमत्कार है, उस चैतन्य चमत्कार के सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी इसमें लोगों को महिमा आती है। ये रह गया अपना एक पैराग्राफ, मैं सोच रही थी ये पूरा हो जाता, तो फिर अब आगे जो प्रकरण आएगा वो कर्णानुयोग का प्रकरण आएगा थोड़ा सा, लेकिन परसों करके इसको पूरा करके फिर आगे ले लेंगे इसको। ठीक है, अभी यही पूरा।